हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शुक्ला और आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये मैथ्स बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और वहाँ से हम एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हाल ही में सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स में इंक्लूड करना चालू कर दिए हैं और कुछ बच्चों को इन्हें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज हम देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि मैथ्स के बेसिक के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, तो चलिए उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। देखिए, एक केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चंस देंगे, उसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है और ये एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पिक्चर बना हुआ है जो कि रेड फोर्ट का है ना। इसको थोड़ा सा हमको फटाफट पढ़ना है क्योंकि बहुत ही कम समय में हमको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो आपको थोड़ा जल्दी रीड करना है और समझते भी जाना है। जैसे मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ ए स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको एक बात बता दूं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हिंदी में भी उनका ट्रांसलेशन होता है, तो आप वहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ना चालू करते हैं। बोला है कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्हें उनकी टीचर जो है रेड फोर्ट के लिए टूर पर लेके गई है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। ओके, द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, शी नरेटेड द फैक्ट्स ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट। उन्होंने हिस्ट्री से रेड फोर्ट के बारे में कुछ बच्चों को बातें बताई। देन टीचर सेट इन दिस मॉन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन से हमारा ये क्वेश्चन आया है। देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो ये यहाँ पर आप देखिए सिलेंड्रिकल इन शेप, 2 पिलर ऐसे हैं जो सिलेंड्रिकल शेप के हैं। एंड ऑल्सो 2 डोम्स आर एट द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेरिकल। और 2 डोम्स है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहे वो 2 डोम्स जो कि क्या है, हेमिस्फेरिकल हैं। एंड 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। और ये छोटे छोटे जो है 7 स्मॉलर डोम्स भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स। तो ये हो गया आपका पूरा, आपने इसको स्टडी कर लिया, सारी चीज़ें समझ ली। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। यानी यहाँ पर जो 2 बिग डोम्स हैं, इन्हें क्लॉथ से अगर हम कवर करना चाहेंगे तो हमें कितना मटेरियल यूज़ होगा, क्लॉथ का मटेरियल हमें कितना यूज़ होगा, और रेडियस क्या दी गई हमें 2.5 मीटर्स दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो डोम है वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, यानी यहाँ पर ये जो है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। अब हमें कवर करना है तो कवर हम सरफेस पर करते हैं, तो यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अब सरफेस एरिया में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि सरफेस एरिया एक होता है टोटल और एक होता है कर्व्ड। तो यहाँ पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है क्योंकि आपको कवर करना है ऊपर से। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली सरफेस है यानी कर्व्ड सरफेस, उसी पर आप जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बिग डोम्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, यहाँ पर हमें जो डोम्स है उन्हें कवर करना है। सो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा सी ए से ऑफ 2 डोम्स। अब देखिए, डोम जो है वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, तो सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। लेकिन यहाँ पर ऐसे कितने डोम्स हैं, 2 डोम्स हैं, तो यानी टोटल क्या हो गया हमारा फॉर्मूला 4πr²। अब जैसा कि आपको पता है कि रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 2.5 यहाँ पर रेडियस दे के रखा है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ पर हो जाएगा 2.5 × 2.5। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को पॉइंट की वैल्यू सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो राइट 25/10 डेसिमल हटा के, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बस इसको सॉल्व करना है और जो भी आपका आंसर है उसे टिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर आप सिंपल अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी आपको स्मार्टनेस दिखानी है। देखिए, अगर आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर नीचे 10 × 10 ये कितना होने वाला है 100। तो देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 × 22
इंटू 25, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 इंटू 10 भी हम क्या लिख सकते हैं 100। तो ये तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 22 और 25 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये 550 डिवाइडेड बाय 7। अब जस्ट आपको करना क्या है, जो 550 को आपको 7 से क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, तो 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6, और ये 0 नीचे आ जाएगा 60। अब 7 8 जा कितना होता है 56 में फिर 4 बचेगा, हम डेसिमल लगा के यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, और 7 5 जा 35 होता है। तो देखिए अब 78.5, तो अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिए अगेन हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्या लिखा हुआ है 78.5 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए सिंपल आपसे क्या पूछ लिया है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ लिया है, सिलेंड्रिकल पिलर। तो सिलेंड्रिकल पिलर मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमको मिल गया, तो ये हमने टिक कर दिया। इसके बाद देखिए क्या बोला है कि थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। तो आपको जो पिलर की हाइट है वो दे दी है, ठीक है, रेडियस भी दे दिया है, और लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर आपसे सिलेंडर के केस में अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछते हैं तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। तो यानी आपको यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर 2 पिलर के बारे में पूछा है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 2 पिलर्स के बारे में आपसे पूछा है, तो 2 पिलर्स के बारे में यानी कितना हो गया ये 4 पाई आर एच। अब आप इसमें आपकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो कितना है 22/7 है, और रेडियस जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा 1.4 दिया हुआ है हमें, और जो हाइट है वो 7 दी हुई है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने 7 से 7 को कैंसिल कर लिया, ये 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88 इंटू 1.4, और जब आप 88 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 88 को आप क्या कर दीजिए 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 352 और देन 88। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2123, और यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है आप देख सकते हैं, तो 123.2। तो दिस इज़ द, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो 123.2। अब देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन है उसमें क्या, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस चेक द क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हमने जो आंसर निकाला है उससे मैच कर रहा है। तो जो बी है वो हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पर आपको मिल चुके हैं 1 मार्क्स पूरे। अब देखिए इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 3.5। यदि रेडियस, जो बेस की रेडियस है वो अगर 3.5 है मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। तो देखिए ये पूरे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड हैं, आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप ये कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर अब देखिए आपको जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 3.5। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, अगर आप कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो 3.5 की जगह अगर आप 7/2 रखेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी लगेगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको डेसिमल का सामना नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 7/2 यानी कि 3.5, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3.5। सो इन प्लेस ऑफ 3.5
यू कैन राइट 7/2। सो नाउ पुट द वैल्यूज़। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसे पुट कर देना है। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पर रेडियस आपको 7/2 है, तो 3 टाइम्स आप इसको पुट कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही ध्यान से कैंसिल आउट कर देना है। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स चला जाएगा और बस। अब इसके अलावा ये कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए 7 7 जा कितना होता है 49 और ये आपका 11 आ जाएगा। इसके अलावा ये नीचे 3 × 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। अब आपको 11 को मल्टीप्लाई कर लेना है 49 से, तो 49 सो 9 और 4 13 539। सो ये कितना हो जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको 539 को डिवाइड कर देना है 6 से, तो 539 को हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से 8 जा कितना होता है 48। तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा आपके पास 5 और आप ये 6 को नीचे ले लेंगे, सॉरी 9 है, 9 को हम नीचे ले लेंगे। यहाँ पर फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 जा 54 और यहाँ पर बचेगा 5। देन हम डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पर और सो 6 8 जा 48 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा 2, तो 89.8। अब हम चेक कर लेते हैं कि 89.8 समथिंग हमारा आ रहा है। ये हम निकाल रहे थे वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब में आएगा ये। तो क्या 89.8 हमारे आंसर में है क्या? लेट अस चेक। तो आप देख सकते हैं कि 89.83 ये जो डी है, सो डी इज़ योर आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। हमें रेशो फाइंड करना है। अब किस किस का रेशो निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर जिसमें कि रेडियस क्या होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है? रेशो। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर लेना है, तो मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं r = 1, ये जो रेडियस है हम इसे r = 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और जो दूसरा स्फीयर है उसकी जो रेडियस है उसे हम कैपिटल R ले लेते हैं जो कि कितना है 2 सेंटीमीटर। अब अगर हम फर्स्ट लाइन में आते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर बोला है, तो एक का वॉल्यूम कितना होता है 2/3, जो एक का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r³ ये होता है। तो 2 का वॉल्यूम कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 का वॉल्यूम कितना होगा 2 × 2/3, तो कितना हो जाएगा ये दोनों का वॉल्यूम मिला के 4/3 पाई r³। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे स्फीयर की, तो यहाँ पर बोला है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यानी कि यहाँ पर एक ही स्फीयर है जिसकी की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्फीयर बोला है, तो स्फीयर देखिए यहाँ पर हेमिस्फीयर था और यहाँ पर अब स्फीयर बोल दिया इन्होंने सेकंड वाली लाइन में। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r³ ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है कैपिटल R लिया है रेडियस को, तो हम कैपिटल R पुट कर देंगे। अब आप इसका रेशो निकाल लीजिए, तो हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4/3 पाई r³ और इसका क्या आया था सेकंड वाले का 4/3 पाई कैपिटल R³। अब यहाँ पर R की वैल्यू 1 है और यहाँ पर R की वैल्यू 2 है जो कि अभी हमने पुट नहीं करी। अब देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल r की वैल्यू 1 है, ये हमने पुट कर दिया, और जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू 2 है, वो भी हम पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2⁻³ कितना होता है 8। सो 1:8, तो 1:8 जो है हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है इसे हम टिक कर देते हैं, तो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने आपको आराम से करवाया है इसको। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी बना लेंगे। और चूँकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में फटाफट सॉल्व कीजिए और यहाँ पर हमें जो है डायरेक्ट आंसर टिक करना है
तो आप इसको कैसे भी सॉल्व करें, चाहे कुछ स्टेप्स का कोई यहाँ पर झंझट नहीं है कि आप कोई स्टेप कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नहीं। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लाना है, चाहे आप वो धीरे धीरे सॉल्व करें या जल्दी सॉल्व करें या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ऑब्वियसली हमें समय बचाना है, तो आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आंसर टिक करना है। और आगे भी हम इसी तरह आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।